हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान के वो महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाले हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे और 2 से 3 पार्ट में जो है ये वीडियो आएगी और लगभग ये मान के चलिए कि एक एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और टोटल जो है लगभग 150 से 200 क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको कराएंगे। और अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके आप लोग जो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो भी आप इजीली कर पाएंगे। डेफिनेट टाइप यानी निश्चित उत्तर प्रश्न जो आपके आते हैं वो और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आप यहाँ से इनको पढ़ करके इजिली आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हम आप लोग के लिए पीडीएफ भी तैयार कराते हैं हर साल, और जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनसे ही हम ये पीडीएफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसमें आप लोग के रहते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, तो पीडीएफ तैयार करते हैं। जो भी बच्चे उन पीडीएफ को लेना चाहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के, तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, इतना बताते ही हम आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, सेम आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। आप जिस भी मीडियम में है सिंपली आपने वो हमको बताना है। तो सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे जिस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए। कार्बन के 2 अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, इसके अलावा कज्जल भी है, तो आप लोगों ने याद करते हुए चलना है हाथों हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं संगमरमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपको अभिक्रिया दे रखी है, इसमें आपको उपचयित अपचयित बताना, तो उपचयित हो जाएगा कार्बन और अपचयित हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आंसर बच्चों आपका 25 सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन जो है बच्चों आप लोग के सिलेक्टेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। अगला है लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम, तो एमाइलेज आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो आंसर है बच्चों आपका बैटरी। क्या याद रखना आपको? बैटरी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला है, आहार श्रृंखला में शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषक स्तर में आते हैं? तो आंसर याद रखना आपने द्वितीय पोषक स्तर में आते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो इसमें आंसर आपका याद रखना है अग्नाशय है, और जो क्या है हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकोजन को और एंजाइम एमाइलेज ट्रिप्सिन लाइपेज दोनों स्रावित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उस अधातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आंसर बच्चों आपका ब्रोमीन और प्रतीक चिन्ह इसका Br। अगला है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है? तो आंसर है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H+ आयन नहीं होते हैं। लिटमस पेपर का रंग बदलने के लिए H+ आयनों की आवश्यकता होती है, इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर को के रंग को नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है R/2। तो 20 सेंटीमीटर बट्टे 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देता है। आंसर बच्चों आपका अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 6CO2 + 6H2O एरो आ जाएगा C6H12O6 + 6O2। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए यह उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है। इसी कारण विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए एक वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो आंसर आपने याद रखना है कि 2 बिंदुओं के बीच में समांतर रूप से संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या है? Na2CO3.10H2O। और इसके उपयोग भी आपसे पूछे हैं, तो एक कपड़े धोने में, दूसरा है जल की कठोरता दूर करने में। प्रश्न नंबर 18, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है।
और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग के लिए क्लासेस भी डेली चल रही हैं। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट जो भी आती है बोर्ड के द्वारा वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। अगला प्रश्न है, आयनिक गोल यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो रीजन है कि इनमें जो होते हैं प्रबल अंतरा आयनिक आकर्षण बल होते हैं, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे उनका गलनांक उच्च होता है। अगला प्रश्न है, उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा, और प्रतीक चिन्ह है यहाँ पर Hg। धातु और अधातु, अधातु आएगा तो ब्रोमीन, धातु आएगा तो पारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, तो H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। अगला प्रश्न है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। अगला प्रश्न है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? तो यहाँ पर घटक जो है जाइलम और फ्लोएम है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो आंसर है बच्चों आपका 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो किलोवाट घंटा आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27, सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो सिंपल सा आपने याद रखना है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड आपका हो जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने सेम क्वेश्चन किया था, हाफ करना है खाली उसको, 12.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला है, गर्भ निरोधन की किन्हीं दो युक्तियों के नाम? तो नसबंदी और गर्भ निरोधक गोलियां। अगला है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो सिंपल सा आंसर है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों का एक एक उदाहरण देना है। तो जैव में हो जाएगा आपका सब्जियों के छिलके और अजैव में आ जाएगा आपका प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा क्या कहलाती है? आंसर बच्चों आपका अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाता है? तो उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है आपका P इज इक्वल टू VI होता है, यानी पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू आ जाएगा आपका धारा, करंट। ठीक है, तो इसमें जब आपने मान रखना है तो आंसर आपका 110 वॉट आ जाता है। अगला है, एक व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो आंसर बच्चों इसमें होगा दूरदृष्टि दोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम लिखिए। तो आंसर है बच्चों आपका सौर ऊर्जा। अगला है, कमरे के ताप पर धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा या फिर मरकरी। नेक्स्ट है, प्रजनन की मूल घटना क्या है? तो DNA की प्रतिकृति बनाना। अगला है, अवतल दर्पण के दो उपयोग, तो टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट्स में प्रकाश को फोकस करने के लिए, दाढ़ी बनाने या मेकअप लगाने के लिए, बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित कीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी AC करंट का होता है अल्टरनेटिव करंट, वह विद्युत धारा है जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है। अगला है 42 नंबर, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। यूरेनियम, प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 43 है, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब लोहा कॉपर सल्फेट के घुल में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है। फिर है, एक जंतु हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले एक जंतु हार्मोन का उदाहरण वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगला जो क्वेश्चन है वह है स्नेल के अपवर्तन का नियम। तो आपतन कोण की जा होती है, जो जा होती है साइन ए, और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात जो होता है एक स्थिर होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी साइन आई बटे साइन आर आपको सिंपली याद रखना है। अगला है, सूर्य से आने वाली किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से।
सिलेक्टेड है क्वेश्चन आप लोग के, यहाँ पे इनको याद करते चलना है। अगला है उस धातु का नाम व संकेत जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा या मरकरी, ठीक है, और एच एच इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। अगला है एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्पकाय के उदाहरण, तो एक लिंगी में आ जाएगा पपीता, उभयलिंगी में गुड़, गुड़हल आ जाएगा, ठीक है, या फिर हिबिस्कस। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन कि एक वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो 1 जूल कार्य किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक वीडियो में 1 to 50 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है 51 से लेकर के 100 तक नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आते हैं ना उसका नोटिफिकेशन आपको तो तुरंत मिल जाएगा। प्लस बेल आइकन जो है उसको जरूर आप लोग जो है एक्टिवेट कर लीजिएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आपको मिलता रहे। और चैनल के साथ जुड़े रहना अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज कर देना है और आपको जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने हैं वो सिंपली हमको बता देने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।